हम अंग्रेजों की दास्तां से तो आजाद हो गए, किंतु अंग्रेजी भाषा को अपने हाथों से अपना मालिकाना हक दे दिया और तन मन धन से उसकी गुलामी स्वीकार कर ली, जिसकी दास्तां हम आज भी भोग रहे हैं। और हिंदी आज भी इंतजार कर रही है कि उसकी बेड़ियां खोल दी जाए और संपूर्ण भारतवर्ष में उसको आजादी से सांस लेने का अवसर मिल सके, लेकिन आज तक ये संभव नहीं हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेजी का बढ़ता वर्चस्व और हिंदी के प्रति सोतेले व्यवहार ने हमको मजबूर कर दिया कि हिंदी के प्रति ये अनदेखी रोकी जाए। तब अथक प्रयत्न के बावजूद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदी का प्रचार और प्रसार पूरे भारतवर्ष में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से किया जाए। उसके बाद अनेक साहित्यकारों का मत था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, राजेंद्र व्योहार, राजेंद्र सिन्हा जी, इन्होंने अथक प्रयत्न किए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए। लेकिन यह इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी की सहमति ना बन सकी, बल्कि एक वज्रपात हमारे ऊपर यह हुआ कि 1967 में अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लिया गया और हमारी हिंदी भाषा किसी कोने में खड़ी हुई सिसकती रह गई और कुछ चीजें सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई कि हम 14 सितंबर आता है और हम 14 सितंबर को एक सांकेतिक रूप से हिंदी दिवस मना लेते हैं। दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जब तक हम हिंदी दिवस प्रतिदिन अपने घर से मनाना शुरू नहीं करेंगे, हिंदी की दशा और दिशा में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हमें सबसे पहले अपने दिमाग से एक बात निकाल देनी चाहिए कि हिंदी बोलने वाला गंवार समझा जाता है और अंग्रेजी बोलने वाला जेंटलमैन समझा जाता है, क्योंकि ज्ञान का लेना देना किसी भी भाषा का मोहताज नहीं है। तो हिंदी बोलो गर्व से और अपने बच्चों को आदत डालिएगा हिंदी में बात करने की और तुलसी मीरा सूर को घर घर में पढ़ाइएगा। मैंने तो एक दोहा लिखा भी है, हिंदी के दुख दर्द सब ऐसे होंगे दूर, घर घर में जब सब पढ़े तुलसी मीरा सूर। हाँ, तुलसी मीरा सूर। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का मेरा ये आलेख आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मेहनत बहुत कर रही हूँ चैनल के लिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकर आती रहूंगी ऐसी ही कविताएं, आलेख आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।